हजारों लाखों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने हमको बताया कि जब सुबह सुबह सूरज, और आप तो सूरज को उगाते हैं सुबह से, आप तो सूरज पहले देखते हैं, दिल्ली वाले बाद में देखते हैं। जो सूरज को सुबह सुबह जब वो निकलता है तो आप सोचिए कि क्या साइंस है आज जो आपको पता चली। तो हम किनके वंशज हैं, हम किस लीने से आते हैं, ये सोचिए जरा आप। कि जो ये जो पूरा पर्यावरण है ये रात में कार्बन डाइऑक्साइड देता है और सुबह सूरज की जब किरण निकलती है वही सारा पर्यावरण कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ऑक्सीजन देना शुरू करता है। तो उस समय कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं था कि समाज को कैसे ये समझाएं, कैसे ये बताएं। तो हमारे ऋषि मुनि ने ये डिवाइस निकाली कि सुबह सुबह नहा धो करके लोटे में पानी लेकर के सूरज की तरफ देखना है और पानी की धार से उसको ऊपर जल चढ़ाना है, और जल चढ़ाते हुए सूरज की किरणें उस पानी के एक पॉइंट पे आके रुकती हैं और आपके माथे पे लगती हैं, और 5 तत्व जो आपको अग्नि चाहिए होती है वो सुबह सुबह आपको मिल जाती है। उसी ऋषि मुनि, वो कितना ज्ञानी रहा हो, कौन थे हमारे पूर्वज, नाम हम में से कोई नहीं जानता होगा ना जानने की जरूरत है। आज दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली, लोग नासा की बात कर रहे हैं, कोई आसमान में जा रहा है, कोई पानी में उतर रहा है, सब कुछ अपनी जगह है। लेकिन हमारे ऋषि मुनि ने लाखों करोड़ों साल पहले कहा कि धरती पे एक वृक्ष, इस वृक्ष की पूजा करना। अब ये जो पूजा की जो गिरावट आई है ये उस समय भाव नहीं था। उनका इशारा पूजा के भाव से जोड़ने से ज्यादा यह था कि इसकी केयर करना, इसको पानी देना, इसको काटना मत, इसको खराब मत करना। और ये बात उन्होंने कही और चले गए। तो जो सुबह सुबह पानी चढ़ाने या शाम को पानी चढ़ाने का उस वृक्ष की बात थी वो तब से चल रहा है। दादी नानी परदादी सब जो पूरी लीनेज जरा ढूंढ के बैठ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस ऋषि मुनि ने क्या बात करी। आज नासा वाले हमको बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि ने उस समय पीपल के पेड़ को कहा था कि इसको पानी देना, इसकी पूजा करना। पूजा का भाव था कि आप उसे साफ सुथरा रखें, खराब न करें, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में एक ही पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। शुद्ध साइंस पे डिसाइड किया, कहीं कुछ जल तो समुद्र में भी है, लेकिन हमारे संस्कार जो आजकल हमारे यहां वैसे आई हुई बीमारी है जेंडर जस्टिस, जो हमको ज्ञान दे रहे हैं कि जेंडर जस्टिस होना चाहिए, महिलाओं को बराबरी का अधिकार देना चाहिए, महिलाएं पिछड़ी हैं। ये तमाम नरेटिव वहां से आए जिनके यहां कंसेप्ट ऑफ मैरिज ही नहीं था। हमारे ऋषि मुनियों ने, क्योंकि हमारे यहां मां जो है, अब उनके यहां भी होगी लेकिन उनका कंफ्यूजन क्या है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मां दुनिया में सबसे पवित्र और सबसे सच्ची मां, उसके बराबर कोई दूसरा सच नहीं हो सकता। सबसे पवित्र है, इसलिए हमारे ऋषि मुनि ने जितनी भी नदियां हैं, गंगा मां, कावेरी मां, ये मां, सबको मां के भाव से इसलिए जोड़ा कि जितनी तुम्हारी मां पवित्र है उतनी ही नदी को पवित्र रखना, क्योंकि ये तुम्हें जीवन जीने के लिए पानी देती है। ये पृथ्वी जिसमें हमने बम लगा दिए हैं, जिसमें हमने यूरिया डाल दिया है, जाने क्या क्या हम कर रहे हैं। आपके ये भाव होगा, मैं जहां पैदा हुआ वहां तो 5 वक्त सुनता था, इसलिए मुझे भाव का पता नहीं, बाद में पता चला। आज भी लोग ऐसे हैं
कि चारपाई से उतरते वक्त जब रात में सोते हैं और सुबह उठते हैं तो पैर पृथ्वी पे रखने से पहले उसे माथे से लगाते हैं। ये उसके प्रति आपका धन्यवाद होता है कि आपको जीवन जीने के लिए जो कुछ होता है वो पृथ्वी देती है, आप धन्यवाद उसका करते हैं। आपके पांचों तत्वों को इस तरीके से आपके अंदर इनपुट किया कि आप इनका चिंता करें, बस बाकी नहीं करना। लिहाजा मैं ये मानता हूं आप कुछ घबराएं ना, सिर्फ अपनी रूट पे लौट जाएं, अपनी रूट को पहचाने। आज सारी चीजें ऐसी हैं जिससे आप एक एक चीज की परख कर सकते हैं। आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले शायद ये भाव नहीं लोगों में आया। इसलिए जो मंदिर है, मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है। और कोई भी मंदिर, मैं उन मंदिरों की बात नहीं कर रहा हूं जो आजकल कहीं कहीं बन जाते हैं। जितने भी मंदिर हैं, या तो जो पुजारी है उसको पता नहीं है, या इस तरीके का थॉट प्रोसेस हमारे यहां था ही नहीं। जितने भी मंदिर उस दौर से, जब अनादिकाल से जो मंदिर है, हर मंदिर एक साइंस की लेबोरेटरी हुआ करता है। आप कहते हैं मंदिर जाने से अच्छा लगता है, मंदिर जाकर के आप वहां कुछ भगवान से मांगते हैं, ये परंपरा नहीं थी। मंदिर जो चला गया वो न मांगे तब भी उसे मिल जाता था। मंदिर आपकी अनंत इच्छाओं की पूर्ति का केंद्र नहीं है। आज आप इस मंदिर गए, बेटी के लिए वर मिल जाए और वर 6 महीने लेट मिला तो आपने मंदिर बदल दिया। फिर आप उस मंदिर चले गए, फिर उस मंदिर चले गए, फिर इस मंदिर चले गए, और बदलते बदलते चांदियां के यहां पहुंच गए। ये जो आपको मंदिर रिटर्न पे दे, मंदिर आपको रिटर्न पे देने के लिए नहीं है। वहां जो शक्ति है उसका अनुभव कीजिए और घर आ जाइए। इसलिए आपने बड़ी बड़ी इच्छाएं पाल रखी हैं और मंदिर पूरी करेगा। हम ही पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसे समाज है जो अपनी आस्था के केंद्र को इसलिए बदल लेते हैं कि उस आस्था के केंद्र से हमारी अर्जी मंजूर नहीं होती और हमें कार नहीं मिली, हमें मकान नहीं मिला। इसके लिए नहीं है। इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं क्योंकि वो चर्चा में बहुत आया और उस पर कोई बोला नहीं। वैसे तो मैंने देखा है कि इन सब चीज़ों पे ज्ञान देने वाले हर 10 कदम पे 2 मिल जाते हैं, लेकिन जब समय आया तब बहुत लोग चुप रहे। आपने सुना होगा कि शबरीमला में कंट्रोवर्सी हुई थी, बहुत भयानक हुई थी। और शबरीमला जो केरल में ऐसे 5-6 मंदिर हैं, उसमें से एक मंदिर में महिलाओं का एक समय पे जाना बंद होता है। अब पूरे देश में उसे वेस्ट ने चलाया, कुछ भारतीय लड़कियों को आगे किया और एकदम जेंडर जस्टिस की बात है और मंदिर में कैसे महिलाओं को नहीं घुसने दिया जाएगा और तमाम दुनिया का कचरा हुआ। लेकिन हम में से कोई नहीं था, एक महिला जो क्रिश्चियन, उसने वो किसी एक सब्जेक्ट पे काम कर रही थी, तो उसकी जब मुलाकात हुई तब मुझे पता चला शबरीमला के उस मंदिर में महिलाओं का जाना क्यों मना था। कभी हमने इसको नहीं देखा, बस उसको जोड़ दिया, बस जाना मना है, जाना मना है। अरे क्यों जाना मना है ये तो पता करो। उस केरल में जो मंदिर है, ये जो हमारी कुंडली है, इन कुंडली की अलग अलग रेस के साथ, उस भजन के उच्चारण के साथ वो जागृत होती है। एक एक कुंडली, अलग अलग कुंडली के अलग अलग मंदिर बने। उसमें से एक मंदिर ऐसा था जिसमें जो वह डेटी है, उससे जो रेस निकलती है, उस रेस का मामला था। तो हमारी बहनें, माँ बहन बेटियां, उनके शरीर में एक बायोलॉजिकल रिएक्शन होता है 1 महीने में, और उस रिएक्शन के कारण, ये साइंटिफिक बात है, इसको भावनात्मक मत देखिए, उस महीने में जो उनके शरीर में एक बदलाव होता है, उसके कारण थोड़ा चिड़चिड़ापन हो जाता है, थोड़ा सा हल्का सा डिप्रेशन सा हो जाता है, थोड़ा लो हो जाती है, और उससे उनको निकलना होता है।
उस मंदिर में यह कहा गया कि ऐसी अवस्था में जब उन महिला और बेटियों के शरीर में एक बदलाव होता है, उस समय ऑलरेडी उस प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से आप थोड़ा सा डिप्रेस होती हैं, थोड़ा चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। जिस मंदिर में रोक लगी थी, उस मंदिर में जो डेटी है, उसमें जो मंत्रों का उच्चारण होता है, ऐसे समय में जब आप वहां जाएंगी तो आपका डिप्रेशन इस लेवल पे चला जाएगा, यू कैन कमिट सुसाइड। इसलिए मना किया गया था, कोई जेंडर जस्टिस का झगड़ा नहीं था। और वो किताब सीबी जोसेफ ने लिखी है, क्योंकि वो उसी विषय पे बहुत बड़ी एक्सपर्ट है। तो मेरा कहने का सिर्फ आपसे मतलब ये है, आप अपनी रूट को अंग्रेजी बोलने वालों से न समझें। ये जो अंग्रेजी के 4 शब्द पढ़ने वाले लोग जो हर बात पे ज्ञान बांट रहे हैं, यही सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसलिए मैं आप सबसे विनती ये करता हूं कि जो भी कुछ 47 से पहले और 47 के बाद हुआ है, उसमें अपना सनातन का एजेंडा ढूंढे बस, और वो कि हमारे पूर्वज करके चले गए। लेकिन अनेक पार्टियां प्रवचन पे प्रवचन देती, 5-5 घंटे के प्रवचन हो। अपने लोगों को सच बात बता देना, तथ्यों पे बता देना, फैक्ट पे बता देना, साइंटिफिकली बता देना, इतना ही बड़ा काम है। और मैं इस बात से खुश हूं कि 2011 से जो यात्रा शुरू की थी, मैं आज से पहले सिलचर की धरती मैंने नहीं देखी। मैं गुवाहाटी आके चला, लेकिन आप यकीन मानिए, मैं उतरा तो मैंने ओम से कहा, यार सिलचर में हमको कौन सुनेगा, यहाँ बिल्कुल दूसरे टाइप के लोग हैं। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में आता है। मैं सोच नहीं सकता। अब इसके लिए तमाम सारे जो आयोजक हैं, उन तमाम लोगों ने मेहनत की होगी, सबको बुलाया होगा सबको, लेकिन उसके बावजूद भी आपको पता है कि इस सभा के बाद खाना फ्री नहीं है बाहर, आप सबको पता है। लेकिन आप शहर से इतनी दूर चल के आए हैं तो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आए, ये बड़ी बात है। तो सनातनी समाज अब सच सुनना चाहता है और सुनने के बाद अपना रास्ता तय करना चाहता है। इसलिए प्रवचन देने वालों से कहिए कि कथा 2 घंटे 4 घंटे की सुनाए, लेकिन राम की कथा पूरी सुनाए, अधूरी न सुनाए। राम की कथा की टेम्परिंग आपके स्वार्थ के हिसाब से नहीं हो सकती कि आप बहुत बड़े संत हैं और बहुत बड़ी आप कथा सुनाते हैं और आप 4-5 करोड़ रुपया लेते हैं, ये आपका मामला है। लेकिन कथा के अंदर डॉट बराबर भी भगवान राम, मां सीता और लक्ष्मण के चरित्र को अगर आपने ऊपर नीचे अपने स्वार्थों से किया तो ये समाज आपको भगा देगा। राम की कथा सुनिए, पूरी सुनिए, अधूरी मत सुनिए। ज्यादातर को मैं सुनता हूं बात को किस तरीके से कहीं ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है जो सुनने वाले आए हैं बस इनको यहां पे ठीक रखना है, उनके पुरुषार्थ को नहीं जगाना है। जिस राम को हम आदर्श मानते हैं और उनकी तमाम चर्चा होती है, कैसा होना चाहिए, बेटा राम जैसा होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलिए जोर से, होना चाहिए। तो आप उसको राम की आधी कथा मत बताइए। आप अपने स्वार्थों के लिए राम की आधी कथा बताते हैं कि रामचंद्र जी थे, दशरथ जी के 4 पुत्र थे, राज किसी एक बेटे को देना था, राज उनको देने की बात हुई तो राम को राज मिला। फिर परिवार में किसी ने कहा नहीं, राम की जगह किसी और को राज देना है, तो भगवान राम ने अपने खड़ाऊ रखे और जंगल चले गए। अब इसमें एक हल्की सी चीज मिस की है, जंगल चले गए। यहां तक तो बेटे को एकदम ब्लाइंड आज्ञाकारी बनाना है, यहां तक तो बनाया। अब आप मान लीजिए कि आपके घर में बेटा है और आपने उससे कहा कि बेटा तुम्हें हम ये नहीं देंगे, तुम्हारे छोटे भाई को देंगे, तुम्हें जंगल में जाना है, तो फिर उस बेटे की पूरी बात बताइए, अधूरी मत बताइए। भगवान राम को जब राज मिला और राज उनकी माँ के कहने से ये हुआ कि नहीं आपको जंगल जाना है, राज छोटे भाई को मिलेगा, उन्होंने अपनी खड़ा उतारी, वो चल दिए। तो बताइए, जोर से बताइए, 2024 और 25 में जोर जोर से बताइए कि भगवान राम जब जंगल के लिए निकले तो रास्ते में कई सारे राजा ऐसे रहते थे जो उनके पिताजी को जानते थे, उनके यहाँ जाके सो जाते थे कि मेरे पिताजी ने मुझे निकाल दिया है, मैं यहाँ सोने आया, ये भी कर सकते थे। लेकिन भगवान राम जब निकले हैं घर से तो भगवान राम को क्या पता नहीं
या भगवान राम इसे जानते थे? भगवान राम निकले हैं तो धनुष बाण लेके निकले हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए उनके मन मस्तिष्क में था कि जहां मैं जा रहा हूं वहां पागल कुत्ते भी मिलेंगे, देहाती भी मिलेंगे, जो सिर्फ धनुष बाण की भाषा समझेंगे, ये प्यार की भाषा नहीं समझेंगे। लेकिन वही राम जिसको हमने इतना आदर्श बना करके इतना ताजुब से घेर के रख दिया, वही राम गए। राम ने अपना पहला जो उनका जिसे कह सकते हैं कि एक्ट था, उसको नहीं छोड़ा, अपने मूल को, सभ्यता को नहीं छोड़ा, और समुद्र देवता से कहा कि एक राक्षस मेरी पत्नी को ले गया है। एक समुद्र देवता मुझे रास्ता, 7 दिन तक भजन कीर्तन करते रहे। ये सनातनी ध्यान से सुने, भजन जब तक कीर्तन करते रहे समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। जब धनुष बाण उठाया और जैसे ही ताना, समुद्र 2 मिनट में अपनी औकात में आ गया, बोला रास्ता लीजिए, आपको यही अनुसरण करना। घर चलता है आदर्श से, मान्यताओं से, परंपराओं से, राष्ट्र चलता है जूते से। आपका जूता मजबूत होना चाहिए, दुनिया लाइन में आ जाएगी। आने लगी है। आपने पहली बार अपने तथाकथित सो कॉल्ड कायरता और आदर्शवाद से निकल करके आपने वक्त की जरूरत समझी। नहीं, हमारे यहां तो नेताजी को ऐसे ढूंढते जैसे बेटी के लिए वर ढूंढ रहे हैं। वर में तो इतनी खामियां ढूंढेंगे, ऐसा होना चाहिए, ये गोत्र होना चाहिए, ठीक है ढूंढो। लेकिन नेता ढूंढते वक्त ये पूछते हो कि नेताजी संकट की घड़ी में तुम क्या करोगे? संकट के वक्त तो वो आपको नहीं याद करेंगे, वो भाईजान के पास चले जाएंगे। तो नेता चुनो तो ये सोच के चुनो कि वर नहीं चुन रहे हैं। नेता वो चुनो जो वर्तमान चुनौतियों का पूरी ताकत के साथ मुकाबला करे, उसी को नेता चुनो। इसलिए इस 70 साल के सफर में अगर आप देखें तो आदर्शवाद की बड़ी बात है। अरे भाई, बेटी के लिए लड़का नहीं चुन रहे हो, आदर्शवाद क्या घर में? राष्ट्र के लिए नेता चुन रहे हो। उस नेता को चुनते वक्त पहली बार हुआ है ये। और मैं समझता हूं कि हमारे दौर में कुछ इलेक्शन छोड़ दें तो कम से कम 5-7 लोकसभा इलेक्शन को हमने भी देखे। समाज में बदलाव कैसे होता है? इस समाज ने बहुत लंबे समय के बाद कई बीमारियों से लड़ते लड़ते ये समाज थक गया। पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, यहाँ इतने लोग मर गए, वहाँ 10 लाख लोग मर गए, वहाँ 5 लाख लोग मर गए, कभी कश्मीर में, कभी केरल में, ये चल ही रहा था ना। तो आपने नेता चुनते वक्त ये नहीं सोचा कि इस बीमारी को तो समाप्त करेगा, हम उसको चुने। लेकिन बहुत बहुत बड़ी बात है, ये बड़ा परिवर्तन है जिसको लोग नहीं देख रहे। आने वाला इतिहास लिखेगा कि भारतीय समाज ने 2014 में किसी आदर्श महापुरुष को नहीं चुना, आपने उसे चुना कि जो जिस भाषा में समझता है उसी भाषा में जवाब दे, ऐसा आदमी चुना। और उसके चुनने के बाद आप देख रहे हैं, जो अंकल सैम हमें बताते थे आपको ये करना है, वो कुर्सी लेके खड़े हुए हैं। ये आपके एक बार के बदलने के कारण। इसलिए आप जब नेता चुने तो वो ब्राह्मण है कि वो ठाकुर है कि बनिया है, ये भूल जाए। आसाम के अंदर जो चुनौती है, जो संकट है, उनसे वो कैसे लड़ेगा, उस पे सारा दांव लगाए और उसको ये एहसास कराए कि तुम्हें हमने इस बीमारी को समाप्त करने के लिए चुना। और आप जब बदलते हैं तो जो हमारे यहाँ हिंदुत्व की भट्टी है, उस भट्टी में से तो सब हिंदुत्व निकलते हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन आपके बदलने से जो कांग्रेस की भट्टी से निकला हुआ एक सीएम था, आपकी ताकत के कारण इस समय योगी से भी ज्यादा खतरनाक भाषा बोलता है। यही था, उसको एहसास हो गया, उसको समझ में आ गया कि इस देश में 84 करोड़ अब जो है बापू के भजन नहीं सुनना चाहता। बापू जो है अपना भजन वजन करें, लेकिन बापू वहीं तक है भाई। इस देश में अब लोग दूसरी भाषा से सुनना चाहते हैं कि कुछ लोगों की बदतमीजी से, गुंडागर्दी से ये समाज तंग हो चुका है। इसलिए मैं मानता हूं कि पिछली सरकारों ने बहुत कुछ, आजादी के बाद जब पहली सरकार बनी तो बहुत सारे काम ऐसे हुए जो हुए तो, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में नहीं आए। अब हो सकता है कि संसद में बहुत सारी चीजें हुई, कॉन्स्टिट्यूशन
जो आपकी डिबेट थी उसमें बहुत सारी चीजें हुई। अब ये जब तक समाज को कोई न किसी को बताना चाहिए था वो नहीं बताया, इसलिए मैं आज भी कोई नई मांग सरकार से नहीं करना चाहता, न मैं सरकार के सामने कोई ऐसी बात कहना चाहता हूं। मैं सिर्फ आपके सामने रखना चाहता हूं कि आपको वो चीजें जो आपको हजारों लाखों साल पुरानी सभ्यता से जोड़ती हैं, संसद में कैसे वो पास हुई, संसद में पास होने के बाद कैसे उनको अंडर द कारपेट कर दिया गया। हम इतना ही कह रहे हैं कि भाई वो जब दोनों सदनों में पास होकर के आ गया था तो फिर आपने लागू क्यों नहीं किया। तो अगर हम आज ये सवाल खड़ा करते हैं तो ये कोई प्रक्रिया नहीं है कि 2024 में दोबारा पास करना है। उस कागज को उठाओ और लागू कर दो। उसमें से 10-5 चीजें ऐसी हैं जो लगातार उठा रहा हूं, 2-3 चीजें रह गई हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले चुनाव से पहले वो भी पूरी होंगी। इसलिए जैसे आपको ये बात नहीं पता होगी, समाज की जिम्मेदारी ये होती है कि वो ऐसे मुद्दे उठाए कि जो लोगों को पता ना हो, सरकारों को पता ना हो, और इससे हम इस बात की भी अंदाज़ा लगा लें कि भाई ऐसा ना हो कि हम ऐसी ऐसी बातें तो कह रहे हैं लेकिन हमको खुद ही पता नहीं है। लिहाजा मैं कुछ मुद्दों को इसलिए उठा रहा हूँ ताकि लोगों को पता चल जाए। 1952 में भारत की संसद में एक बात को लेकर के बड़ा हंगामा हुआ, और सोचिए कि उस समय तो बहुत, जो आज हम जैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि ये राष्ट्रवादी है, ये राष्ट्रवादी नहीं है, उस दौर में भी ऐसे लोग नहीं, ऐसे थे, लेकिन हमने उनको कभी उनके बारे में चर्चा नहीं की। राजनीतिक लोगों की अपनी दुकानदारी का मामला होता है, कब क्या उठाना है, कब क्या नहीं उठाना। 1952 में भारत की संसद में एक बहस हुई, और उस बहस में यह कहा गया कि अंग्रेज यहां आए थे, अब वो चले गए हैं। तो जो भारत का कैलेंडर है, ये तो उनके से शुरू होता है जिनके यहां संडे मनाया जाता है जब धूप निकल आती है, तो वो तो संस्कृति बहुत बाद की है। तो हमारा जो कैलेंडर है वो तो एक तरीके से सौर शका कैलेंडर है, हमारे यहाँ सक्संवत का कैलेंडर है। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर सक्संवत से होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि ये हंगामा हुआ और विद्वान लोगों ने इसको उठाया। तो जैसे कि हमारे यहाँ होता है कि जब कोई बड़ा मुद्दा फंस जाए और प्राइम मिनिस्टर जो सरकार का नेता होता है वो फंसते ही सबसे पहले उससे निकलने की कोशिश करता है कि इस पर कमेटी बना देता है। लेकिन उन विद्वान लोगों को देखिए कि नेहरू जी ने, जैसे ये हंगामा हुआ पार्लियामेंट में, तो उन्होंने फौरन एक कमेटी बना दी, कहा कि इसकी एक कमेटी हम बनाएंगे और वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। तो कमेटी में रहने वाले कौन लोग थे, क्योंकि इस मंच पर 2 वाइस चांसलर साहब भी बैठे हुए थे, इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये बात आ गई कि मैं बता दूं कि उनके सामने भी कभी ये संकट आए तो आपको सिर्फ इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। वो कमेटी बनी साहब, उस कमेटी का नाम रखा गया कैलेंडर सुधार समिति, और उसके अंदर कौन कौन लोग, प्रसिद्ध फिजिक्स के टीचर प्रोफेसर डॉक्टर मेघनाथ साहब उस कमेटी के चेयरमैन बनाए गए। उस कमेटी में 6 सदस्य थे। प्रोफेसर ईसी बनर्जी वाइस चांसलर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, डॉक्टर एएल दफ्तरी ये नागपुर के रहने वाले थे, श्री बीसी कलंदरी ये केसरी अखबार पूना के संपादक थे, डॉक्टर गोरख प्रसाद हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर आर.वाई. वैद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, श्री एन.सी. लहरी पंचांगकर्ता ये उस कमेटी के मेंबर थे। इन लोगों ने साइंटिफिकली सारे तथ्य देने के बाद ये कहा कि भारत का जो कैलेंडर है जो हजारों साल से है वो सका संवत का होना चाहिए। और 57 में संसद के दोनों सदनों से पूर्ण बहुमत के साथ ये पास हुआ कि भारत का अगला कैलेंडर सका संवत से हो।
अब हमारे चचा थोड़ा दबाव में आ गए और उन्होंने फौरन कहा हाँ हाँ ठीक है, लेकिन उसमें बेईमानी ये हुई कि बड़ी डेट तो उनके रिश्तेदारों की होगी और छोटी वाली डेट यहाँ गरीब लोगों की होगी। इस तरीके से वो कैलेंडर छपा। अब ये बात रिकॉर्ड्स में है, किसी को पता नहीं। हमारे सफर का एक ही एजेंडा है कि हम अपनी तरफ से कोई परिभाषा नहीं देते, कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते। देने का तरीका हो सकता है बदला हुआ हो। हम टोटल ओरिजिनल सोर्स को जाते हैं, उसकी रिसर्च करते हैं, उसकी वेरीफाई करते हैं, फिर पब्लिक डोमेन में अपनी बात रख देते हैं। ये बात बहुत सारे लोग जो चुनाव जीत के जाते हैं उनका तो खैर मतलब ही नहीं होता। वो तो 2 कमरे के मकान से जाते हैं, 5 साल बाद 12 कमरे के मकान में लौटते हैं।